देश में भ्रष्टाचार किस चरम पे है, इसका ताजा उदाहरण हाल ही में देखने को मिले हैं। एक तरफ एनटीए द्वारा संचालित नीट एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है और लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता हुआ नजर आता है। वो अलग बात है कि कुछ बुद्धिजीवियों की वजह से समय समय पर इन भ्रष्टाचारों का खुलासा भी हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ भ्रष्टाचारों का बड़ा मामला महाराष्ट्र से देखने को मिला है, जहां एक ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर, जिसका नाम है, किन मानदंडों पर यह पद हासिल करती है यह पूरे देश को पता है। फर्जी विकलांग प्रमाण पत्र और नॉन क्रीमी लेयर का ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाकर यूपीएससी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा पास कर आईएएस ऑफिसर का पद हासिल करती है। तो ये दो बड़े उदाहरण हैं जो मैं आपको बता रही हूं। ऐसे और तमाम उदाहरण आपको ढूंढने पर मिल जाएंगे, आपको देखने को मिल जाएंगे। कितने सारे उदाहरण इस देश में भ्रष्टाचार को लेकर है। आपको बता दें, एक जानकारी के मुताबिक पूरे दुनिया भर में भ्रष्टाचार के मामले में भारत देश 93वें स्थान पर है। मौजूदा समय में भ्रष्टाचार आतंकवाद से भी बड़ा खतरा है और आज इसी पे चर्चा करेंगे कि आखिर भ्रष्टाचार से कैसे निपटे और भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई हो। आम आदमी का कहना है कि वो 30% टैक्स अपनी सैलरी पर देता है और सिर्फ सैलरी पर ही नहीं बल्कि जीएसटी के कारण हर उस सामान पे टैक्स जमा करता है जिसकी भी वो खरीदारी करता है, लेकिन बदले में उसे ना तो मजबूत सड़कें मिलती हैं और ना ही मूलभूत सुविधाएं उसे हासिल हो पाती हैं। हर बार वोट देने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है। आखिर किसका काम है देश में बढ़ते भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का? आज इसी पर चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ बीजेपी से आलोक वत्स और कांग्रेस से राजीव सिंह यादव मौजूद होंगे। तो देश में भ्रष्टाचार किस चरम पे है यह आपको देखने को मिल रहा है। हाल ही में नीट का एग्जाम लीक हो जाता है और इसकी सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। तो वहीं दूसरा बड़ा मामला मैंने आपको बताया महाराष्ट्र से है, जहां पूजा खेड़कर की नाम की एक आईएएस ट्रेनी ऑफिसर बताया जा रहा है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर, फर्जी विकलांग प्रमाण पत्र के आधार पर और फर्जी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र के आधार पर आईएएस ऑफिसर का पद हासिल करती है। बहुत अच्छे नंबर नहीं आते, बावजूद इसके आईएएस का पद पूजा खेड़कर को मिल जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब यह भी सामने आया है कि पूजा खेड़कर ने एमबीबीएस की जो परीक्षा पास की थी उसमें भी इन्हीं दस्तावेजों का प्रयोग किया था। तो एमबीबीएस की परीक्षा जो है, नीट का एग्जाम देने के बाद ही आप एमबीबीएस में दाखिला ले पाते हैं और ऐसे में नीट एग्जाम के लिए भी लाखों बच्चे हर साल जो है इसमें रजिस्ट्रेशन कराते हैं, लेकिन नीट जैसा बड़ा एग्जाम भी धांधली में देखने को मिलती है। उसमें लाखों की फीस लेकर पेपर लीक कर दिया जाता है। हालांकि सीबीआई ने इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी की है और उन्हें कोर्ट में भी पेश किया है, बावजूद इसके बच्चों का जो भविष्य है वो अधर में लटक जाता है। देश को आजाद हुए कई साल हो गए हैं, बावजूद इसके देश में गरीबी है, स्वच्छता का अभाव है, साफ पानी पीने की कमी है, बेहतर शिक्षा का भी अभाव है। तो ये सब मुद्दे आज हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे। भ्रष्टाचार की वजह से ये टॉप अधिकारी बन जाते हैं और फिर क्योंकि पैसे लेकर ही ये टॉप अधिकारी बनते हैं तो पैसे लेकर ही ये काम करते हैं। ऐसे में सरकार का क्या दायित्व है, विपक्ष का क्या दायित्व है, इन सब पे चर्चा करेंगे। आलोक वत्स हमारे साथ बीजेपी से जुड़ेंगे और राकेश सिंह यादव हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ेंगे, अपना पक्ष रखेंगे। तो पूजा खेड़कर महाराष्ट्र से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ट्रेनी आईएएस ऑफिसर बन जाती हैं। हालांकि अब इस पर जांच चल रही है और देखते हैं कि इस मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन अगर ये एक प्रश्न खड़ा होता है कि पूजा खेड़कर इस तरीके से आईएएस ऑफिसर बनती हैं, तो ऐसे में ना जाने कितने आईएएस ऑफिसर जो होंगे वो इस तरीके से चयनित होते होंगे। तो वहीं नीट एग्जाम में भी जिस तरीके से धांधली देखने को मिली, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जिस एजेंसी पे ये दायित्व होता है इन परीक्षाओं को पास कराने का और पूरे सही तरीके से इनको संचालित करने का, लेकिन उन्हीं के अधिकारी जो है कहीं ना कहीं इस तरह के मामलों में संलिप्त पाए जाते हैं। हालांकि अभी तक किसी अधिकारी का नाम सामने नहीं आया है, लेकिन बिना मिली भगत के ये सभी को पता है कि इस तरह से धांधली नहीं हो सकती है। हालांकि सीबीआई जांच चल रही है
सीबीआई जांच चल रही है मामले में, नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हो रही है। देखना यह होगा कि आखिर क्या इस मामले में फैसला आता है। बच्चे मेहनत करते हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन कुछ लोगों की वजह से जो इस तरीके के, एक उदाहरण मैंने आपको बताया, महाराष्ट्र से पूजा खेड़कर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आईएएस ऑफिसर बन जाती हैं, तो वहीं कुछ बच्चे के माता पिता जो होते हैं वो पैसे देकर नीट का एग्जाम का जो पेपर होता है वो खरीद लेते हैं। तो ऐसे में जब टॉप के जो अधिकारी होंगे वही भ्रष्टाचार करके बनेंगे, तो किस तरीके से उनके ऊपर देश को सही तरीके से चलाने का जो दायित्व है उस पर प्रश्न खड़ा होता हुआ नजर आता है। तो इसी पर हमारे साथ चर्चा करेंगे आज बढ़ते देश में भ्रष्टाचार के ऊपर, जिसमें बीजेपी से अपना पक्ष रखेंगे आलोक वत्स और कांग्रेस से जुड़े हैं हमारे साथ राकेश सिंह यादव। सबसे पहले मेरा बीजेपी के नेता से सवाल है कि जिस तरीके से देश में ये ताजा उदाहरण आपको देखने को मिला है, क्या आपकी इस पे प्रतिक्रिया है? देखिए, ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड लेडी थी है, जिसने सारे नियम कानून को ताक पर रखकर, और पता नहीं कैसे इन्होंने, जो मुझे अभी संज्ञान में आया है कि इनको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से कम 10 बार नोटिस आया कि आप अपनी विकलांगता की और इसकी जांच कराने आइए, और ये नहीं गई। और अंत में इन्होंने किसी प्राइवेट क्लिनिक से एमआरआई करा के यूपीएससी दफ्तर में सबमिट कर दिया और वो वहां एक्सेप्ट हो गया। अब संज्ञान में आया है कि इनके तो सारे डॉक्यूमेंट ही फर्जी थे। उस आधार पर ये आईएएस बन गई और प्रोबेशनरी पीरियड में आके काम भी करने लगी, और काम में जिस तरीके की मनमानी दिखाई इन्होंने, लाल बत्ती और नीली बत्ती लगा ली ऑडी गाड़ी पे, एसडीएम के दफ्तर में जबरदस्ती घुस के वहां कब्जा कर लिया, और जिस तरीके की वारदातें ये कर रही थी, ये लगता था कि क्या ये आईएएस के लायक है या इनका दिमाग का संतुलन कहीं बिगड़ा हुआ है। इन्होंने जिस तरीके की चीजें डिमांड की, वो सब अपने आप में एक प्रोबेशनरी कर ही नहीं सकता है। अब मुझे लगता है कि अंतोगत्वा इनकी बर्खास्तगी तय है, लेकिन जितने बाधाओं को पार करके आईएएस बन गई, वो अपने आप में एक अभूतपूर्व मिसाल पेश कर रहा है कि कैसे इन्होंने ये सारी फर्जी चीजें करके अपने को आईएएस घोषित करवा लिया। जी, मैं राकेश सिंह यादव जी से जानना चाहूंगी कि ये सब किस तरीके से मुमकिन है, किस तरीके से जो है जी देखिए, ये सब कुछ जो मुमकिन, ये एक मामला सामने आया है जिसकी चर्चा अभी हो रही है। ऐसे सैकड़ों मामले हैं, चाहे नीट हो, चाहे आईएएस की एग्जाम हो, यूपीएससी हो, अन्य एग्जाम हो, वहां जो भी सिलेक्ट होते हैं उनकी अगर जांच की जाए, अगर पिछले 10 साल की, तो आपको उसमें लगभग 25 से 30% फर्जी दस्तावेज वाले ऐसे अधिकारी मिलेंगे जिनके सिलेक्शन हो गए पैसे के दम पे। ये कोई घोर आश्चर्यजनक विषय नहीं है कि पहला मामला आया है। सारे मामले इसलिए दबा दिए जाते हैं कि वो पता ही नहीं चलते, ये तो पता चल गया है इनकी हरकतों की वजह से। अन्य कई लोग जो नौकरी कर रहे हैं आज, पैसा दे के आए हैं, पैसा दे के पोस्टिंग कराते हैं, वो पैसा ही खाते हैं। यानी ये भ्रष्टाचार सिर्फ एक अधिकारी से नहीं चल रहा है, एक एग्जाम कराने वाली एजेंसी से नहीं चल रहा। इस देश में जो लोग शासन कर रहे हैं, वहां तक के लोग, मंत्री इसमें लिप्त हैं, और इस बात से इनकार कतई नहीं किया जा सकता कि इसकी जिम्मेदार आज भारतीय जनता पार्टी है, जो केंद्र में बैठी हुई है या प्रदेश में बैठी हुई है। अगर उनके मंत्री, उनके कर्ता धर्ता गले तक इस भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, तो अपनी जिम्मेदारी से हाथ नहीं झाड़ सकते कि हमें पता नहीं था, क्योंकि आप उसके हेड हैं, आप उस प्रशासन के मुखिया। आपको जनता ने वोट देके बनाया, इसीलिए बनाया कि उसके अधिकार सुरक्षित रहे, इसलिए नहीं बनाया कि आप ये बोले वहां बैठ के कि हमें तो पता नहीं चला ये फ्रॉड कैसे हो गया। अगर आपको पता नहीं चला तो आप उस कुर्सी लायक नहीं है, उस मंत्री पद के लायक नहीं है, उस मुख्यमंत्री पद के लायक नहीं। तो ये जो भ्रष्टाचार शुरू हुआ है, ये ऊपर से नीचे आया है, नीचे से ऊपर नहीं जा रहा है। और ये भी एक सच है कि ये जितने भ्रष्टाचार हो रहे हैं, इस एग्जाम में जो भी मंत्रालय आता है, जो भी उसका हेड होता है, वो पूर्णतः उसमें शामिल है, बिना उसकी सहमति के, बिना उसकी मौन स्वीकृति
इतना बड़ा आर्थिक लेन देन होके ऐसे लोगों का सिलेक्शन हो ही नहीं सकता है। ये कोई सिस्टम फ्रॉड नहीं होता है, ये बनाया जाता है और ये भाजपा ने उसको बना दिया है। और इसी के खिलाफ आज देश भर में आंदोलन हो रहे हैं कि आपको वोट इसलिए नहीं दिया था कि बच्चों का भविष्य चौपट हो जाए, जो योग्य हैं वो बाहर बैठे रहे, जो अयोग्य हैं वो पैसा देके कमरे के अंदर पहुंच जाए। ठीक है आलोक वत्स जी, कैसे आप सुनिश्चित करेंगे ट्रांसपेरेंसी? किस तरीके से आप जो है भ्रष्टाचार पे लगाम लगाएंगे? क्या कुछ कदम उठाएगी आपकी सरकार, क्योंकि ये सारे भ्रष्टाचार अब आपके कार्यकाल में नजर आ रहे हैं? देखिए, ये भ्रष्टाचार का बहुत पैठ बहुत गहरी है। 1997 से मेरे संज्ञान में पेपर लीक हो रहा है और आज ये पेपर माफिया का महाजाल लगभग हिंदुस्तान के कोने कोने में फैल चुका है, एक एक राज्य में जा चुका है। इसके शुरुआती डॉन बिहार के और झारखंड के लोग थे, लेकिन अब ये गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बंगाल, उड़ीसा सब जगह ये फैल चुके हैं। तो इस पर राजनीति करने की बजाय, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने की बजाय सभी को मिलजुल कर बैठकर इस महाजाल को काटने की कवायद करनी चाहिए और ऐसी इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इस तरीके की वारदातें ना हो, इस पर सबको मिलजुल कर एक तरफा एक साथ बैठकर इसके ऊपर कवायद करनी चाहिए, ना कि दोषारोपण से। अगर मैं कहूं कि 1997 में कांग्रेस का रूल था, उस समय से पेपर क्यों लीक हो रहा है, तो क्या जवाब होगा इनके पास? ये आकाश सत्य है, इन लोगों की गहरी पैठ एक ये कैंसर है जो पूरी तरीके से फैल चुका है। अब इसका निराकरण इसकी मौत लिखकर ही हो सकता है। तो इस पर हम लोग राजनीति ना करें, ये देश के बच्चों के भविष्य का सवाल है। हमारे संज्ञान में जब से आया है तब से हमने एनटीए के सारे अधिकारियों को बदला, कड़े से कड़े प्रावधान लगाए, सीबीआई को इंक्वायरी जांच सौंपी। तो हम तो सो नहीं रहे इसके ऊपर, हम तो इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है राकेश सिंह यादव जी, आपसे पूछ लेती हूं मैं कि भ्रष्टाचार का जो मूल कारण है, आखिर उसके पीछे वजह क्या है? मैं तो इन्हीं से पूछ लेता हूँ, इनकी मध्य प्रदेश की सरकार है, यहाँ एक भी डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर, एसपी बिना पैसे के नियुक्ति होती है क्या? बिना पैसे के पोस्टिंग होती है क्या? अगर आप भी पैसा लेके पोस्टिंग कर रहे हैं, जिले बांट रहे हैं, थाने बेच रहे हैं, एक एक थाने के इंदौर में 20-25 लाख रुपए ले रहे हैं, ये आरोप लग रहे हैं कि बिना पैसे के पोस्टिंग नहीं होती। तो जब आप ये कर रहे हैं तो सिस्टम तो भ्रष्ट हो ही गया है। और आप बोल रहे हैं कि कैंसर फैल गया है। अरे फैल गया तो 10 साल से क्या ताली बजा रहे हो? ताली और थाली बजा रहे हो? समाप्त क्यों नहीं किया? कौन करेगा? एलियन आएंगे क्या अंतरिक्ष समाप्त करने के लिए? आपको क्यों सत्ता दी जनता ने? क्या ये भ्रष्टाचार फैला? आप अभी कांग्रेस का गाना गा रहे थे, मान लिया चलो जब से फैला आप तो खत्म कर लेते, अब नहीं कर पाए ना, आपने तो नष्ट कर दिया पूरा सिस्टम, पूरा बर्बाद कर दिया। नीट ऐसी बर्बाद पिछले 9 साल में जो हुई वो तो कभी नहीं हुई। पहले पीएमटी पीईटी होती थी कांग्रेस के जमाने में, वहां कभी पेपर लीक नहीं हुए। आप इतनी महत्वपूर्ण एग्जाम के पेपर आप सेव नहीं कर पा रहे हैं और आप बात कर रहे हैं कि आप भ्रष्टाचार मिटा देंगे, आप कालाधन समाप्त कर देंगे, आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं। आपकी सरकार में एक एक पोस्टिंग के पैसे लिए जाते हैं, अधिकारी का नाम जब तक नहीं तय होता है कि तुम कितनी बोली लगा रहे हो, उसके बाद आप ईमानदारी की बात कर रहे हो। कौन से मुंह से ईमानदारी की बात कर रहे हो? ये तो आपको भी बताना पड़ेगा, इस देश की जनता को बताना पड़ेगा। सब एक एक अधिकारी जानते हैं कि हमारी पोस्टिंग कैसे हुई। आप सबके इंटरव्यू का आपका रिकॉर्ड ले लेंगे तो हर आदमी बता देगा कितने पैसे लगे। तो जब पूरी सरकार ही भ्रष्टाचार में लिप्त है और आप बोल रहे हैं कि सिर्फ एग्जाम ईमानदारी से हो जाए, तो कैसे होगी? उनमें जो नियुक्तियां, जो सिलेक्शन होंगे वो कैसे होंगे? हर इंटरव्यू में पैसा मांगे जाते हैं। छोटी सी एग्जाम पटवारी की सैकड़ों लोग पैसे लेकर दलाल घूम रहे हैं मंत्रालय में, पैसे दो सिलेक्शन हो जाता है। अभी अध्यापकों की नियुक्तियां हो रही है आपके यहाँ, एक अध्यापक की नियुक्ति के 10-10 लाख रुपए मांग रहे हैं। अब आप बताओ 10 लाख रुपए वो देगा तो उसको कितने महीनों में तनख्वाह मिलके वो कटेगा? वो कहां से कर्जा लेके फिर भी दे रहे हैं लोग। अंधभक्तों की कमी नहीं, बेवकूफों की कमी नहीं, दे रहे हैं क्योंकि उनको मजबूरी है कि नौकरी मिल जाएगी तो जीवन बाकी कट जाएगा। प्लाट बेच दो, मकान बेच दो, गिरवे रख दो, ब्याज पे ले लो। कौन कर रहा है ये? सरकार तो आपकी है, मंत्री आपका है, प्रशासन आपका है, फिर भी भ्रष्टाचार हो रहा है, आप नहीं रोक पा रहे हैं। आपके यहाँ कांग्रेस कर रही है आपके, ये तो आपके लोग कर रहे हैं ना। क्यों नहीं करते हैं कार्रवाई? क्यों नहीं जेल भेजते हैं? क्यों लिस्ट एकदम सीधी आप नेट पे नहीं डालते हैं कि ये सिलेक्शन हो गया? क्यों उसको रोक के रखते हैं? क्यों लेन देन का मौका देते हैं? ये तो सारा खेल आपने खुद सिस्टम जमाया है।
और अब आप रोना गाना गा रहे हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। आप सारे लोग आपके पैसा खा रहे हैं इसमें, इसलिए ये भ्रष्टाचार हो रहा है। आलोक वत्स जी, राकेश सिंह कह रहे हैं कि जब पैसे देकर पद दिए जाएंगे तो आखिर वो भ्रष्टाचार खुद क्यों नहीं करेंगे? किस तरीके से आप सुनिश्चित करेंगे ट्रांसपेरेंसी? राकेश जी की बातों में अगर दम है तो एक भी प्रूफ इनके हाथ लगा तो कोर्ट में क्यों नहीं ले जाते? सिर्फ चलिए तो बोल के अरे किसको प्रूफ देना है आप बताओ, आप बीच आपको में दे मत दूं? बोलिए। आपको दे दूं, बीच में क्यों नहीं बोलेंगे? अरे बीच जो में सच मत बोल रहे हो तो बोलिए, सुनना पड़ेगा 10 बार। आप बीच में मत कैसे बोलिए। नहीं सुनोगे आप? आपको प्रूफ बिल्कुल देंगे, मत बोलिए, कार्रवाई कौन करेगा? आपको एक शब्द नहीं आपके बोलने मंत्री दूंगा। भ्रष्ट, विश्वास सारंग क्या कार्रवाई करेगा? वो मंत्री भ्रष्ट नहीं है। पूरी अगर सीटें उन्होंने बेच दी, कॉलेज बेच दिए, पैसे ले लिए, करोड़ों रुपए पार्टनर है, आपके मुख्यमंत्री के पास सारे सबूत हैं। क्या कार्रवाई कर पाए? अरे आप कोई कार्रवाई करना नहीं चाहते। राकेश जी सुन लेते हैं। भ्रष्टाचार की नियत है खाली। राकेश जी सुन लेते हैं आलोक वत्स का क्या कहना है इस मुद्दे पे, उनकी बात भी सुन लेते हैं कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं, और अपनी बारी बारी से जो है अपनी बात रखिएगा। फिलहाल अभी आलोक वत्स जी से सुन लेते हैं कि आखिर उनका इस मुद्दे पर क्या कहना है, किस तरीके से जो है भ्रष्टाचार पे वो रोकथाम लगाएंगे। कांग्रेस को मुंह नहीं है बोलने का। जितने 7 साल में स्कैम इनके पीरियड में हुए, 3,82 अरब डॉलर का घोटाला इन्होंने टोटल किया अभी तक का। और ये बात कर रहे हैं हम एक भी स्कैम नहीं हुआ है 10 साल के हमारे शासन में, और एक भी केस नहीं है किसी कोर्ट में। राहुल गांधी बेल पे, सोनिया गांधी बेल पे, प्रियंका गांधी बेल पे, पी चिदम्बरम बेल पे, अशोक गहलोत बेल पे, सचिन पायलट बेल पे, और भी अन्य नेता बेल पे हैं। इनके सारे शीर्ष के नेता किसी न किसी केस में बेल पर चल रहे हैं, विचाराधीन कैदी हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी शीर्ष का नेता के ऊपर कोई केस नहीं है, और ना ही 10 साल में हमने कोई स्कैम होने दिया है। इसलिए, और ये बात कर रहे थे मध्य प्रदेश की जनता तो हमें इतना चाहती है कि प्रचंड बहुमत से हमें जिताई है, और अभी विधानसभा में जो बाई इलेक्शन भी हुए उसमें भी प्रचंड बहुमत से जिताई। जब वहां के जनता को कोई तकलीफ नहीं है तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है कि वहां पर ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे लिए जा रहे हैं? ऐसा प्रूफ तो ले चलिए कोर्ट में। आलोक वत्स जी, आपसे जानना चाहूंगी, इस तरह के जो आईएएस ऑफिसर बनकर आगे आते हैं फर्जी दस्तावेजों के आधार पर, ऐसे आईएएस ऑफिसर्स पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए, इनको तुरंत बर्खास्त करके जेल भेज देना चाहिए, और क्या होगा? ये इमीडिएट बर्खास्त होंगे और जेल जाएंगे। भारत के संविधान के साथ इस तरीके का खिलवाड़ थोड़ी कबूल होगा किसी भी तरीके से। यूपीएससी की जो परीक्षा होती है ये सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है और सबसे कठिनतम परीक्षा में से एक है। बहुत सालों की मेहनत के बाद कोई आईएएस ऑफिसर बन पाता है, लेकिन जिस तरीके से ये पूजा खेड़कर का मामला सामने आया है, जो विकलांगता का सर्टिफिकेट उन्होंने पेश किया, जो ओबीसी का सर्टिफिकेट उन्होंने पेश किया, तो ये माना जा रहा है कि देश में कहीं ना कहीं जो है भ्रष्टाचार इस लेवल पर है, इतने चरम सीमा पे है कि जो एक्चुअल में जो इंसान जो है, वास्तविक में जो इंसान उस पद का हकदार होना चाहिए, उसको वो पद नहीं मिल पाता है। और यूपीएससी जैसी परीक्षा में भी जो है इतने लेवल्स के बाद जो है एक आईएएस ऑफिसर बनता है, बावजूद इसके उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। किस तरीके से आप जो है यूपीएससी में ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करेंगे? देखिए, यूपीएससी का जो परीक्षा है वो बड़े बड़े मापदंडों से होता है। इन्होंने एग्जाम, हो सकता है ये तेज विद्यार्थी नहीं हो, पास किया है, लेकिन जो सर्टिफिकेट दिए हैं इन्होंने वो फर्जी थे और उसकी जांच चल रही थी। इनको 10 बार बुलाया गया मेडिकल बोर्ड में, ये नहीं गई, और इन्होंने एमआरआई करा के किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से और वो कबूल करवा लिया। वहां गलती हुई ऑफिसर से, जो उस सर्टिफिकेट को कबूल कर इनको विकलांगता की सर्टिफिकेट प्रदान कर दी। यहां चूक हुई है, और यहाँ पर जो भी गड़बड़ी हुई है उस ऑफिसर कंसर्न के द्वारा जिसने इसको एक्सेप्ट किया, या अगर कोई कमिटी था जिसने एक्सेप्ट किया, तो उनके उन मेंबरान के गलतियां। यूपीएससी बोर्ड की परीक्षा में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होती है, न एग्जाम लीक होता है, आज तक तो सुनने में नहीं आया, संज्ञान में नहीं आया। और जो भी लोग आते हैं कड़े परिश्रम से, कठिन परिश्रम से चुनकर आते हैं।
बिहार के एक एक विद्यार्थी 3-3 बरस तक अपने को पूरी तरीके से लिप्त कर देता है इस एग्जाम की तैयारी के लिए, सब जाके सफलता का परचम लहराता है। मुझे नहीं लगता कि कोई ऑर्डिनरी आदमी इस एग्जाम को, जैसे डॉक्टरी और इंजीनियरिंग में पैसे देकर लोग बन रहे थे या बन जाते हैं, उस तरीके से यूपीएससी में कोई इस तरीके का काम कर सकता है। ठीक है, राकेश सिंह यादव जी से जान लेते हैं कि आखिर भ्रष्टाचार से मुक्ति के क्या उपाय हो सकते हैं, सरकार ऐसे कौन से कदम उठा सकती है जिससे जो है इस तरह के मामले सामने ना आए। देखिए, अभी मैं सुन रहा था पूरी बात कि लोग बहुत ईमानदारी से मेहनत करके आते हैं, फिर भी 80% आईएएस आईपीएस भ्रष्ट कैसे हो जाते हैं, कैसे वो भ्रष्टाचार करते हैं, आते से ही पैसा बटोरने लगते हैं पूरे देश में जहां जहां नियुक्त होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो पैसा दे के आते हैं। अभी ये पूजा खेड़कर का जो मामला है, क्या दस्तावेज जांचे नहीं गए पहले? एक छोटा सा दस्तावेज आप कहीं लगाता आम आदमी सरकारी डिपार्टमेंट में तो 10 बार उसकी जांच होती है, नीचे से बाबू से लेकर सब करता है। ये इतनी बड़ी एग्जाम में आप बोल रहे हैं कि उनको पता नहीं चला और उन्होंने ये सर्टिफिकेट ले लिया, मजाक समझ रखा है क्या? सबने पैसे खाए हैं और ये कोई नई चीज नहीं है। यूपीएससी में पैसे से ही सिलेक्शन होता है। 1-2% टॉपर बिल्कुल उनको छोड़ दीजिए, शुरू से 91 से 100 नंबर के बीच 10 लोगों को, बाकी जो सिलेक्शन हो रहे हैं वो तो पैसे से ही हो रहे हैं, वो तो लेन देन होके हो रहे हैं। और ये परंपरा तो बिल्कुल बहुत जम के चल रही है, पिछले 9 साल में तो इतिहास बना दिया है। जितने भ्रष्ट आईएएस आईपीएस निकले हैं 9 सालों में, उनका रिकॉर्ड आप ट्रेड रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। जिस जिले में गए, जहाँ प्रमोशन, उसमें प्रोमोटी में गए, या उनको वो जो कार्यकाल मिलता 2 साल का काम करने का, वो भ्रष्टाचार में रिकॉर्ड बना दिया। क्यों बनाया? क्योंकि वो पैसा दे के आए हैं, उनको पद की कीमत नहीं है, पैसा दे के आए हैं, पैसा कमाना है, उससे 6 गुना बनाना है, फिर इस्तीफा दे के अपना बिजनेस सेट कर लेंगे। जैसी व्यापारिक सोच केंद्र सरकार की है, जैसे नेता होते हैं वैसे देश का निर्माण होता है। आप भ्रष्टाचार मिटाने की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार तो जड़ जड़ तक पहुंचा दिया गया है, अब मिटाने का तो कोई विषय बचा ही नहीं है। भ्रष्टाचार को शिष्टाचार में तब्दील कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। बिना पैसे के कोई काम इस देश में कहीं होता हो तो आम आदमी से पूछ लीजिए, सर्वे कर लीजिए, एक छोटे से छोटे व्यक्ति का चपरासी से लेकर ऊपर तक उसको पैसा देना पड़ता है सरकारी डिपार्टमेंट में। उसके बिना उसकी ना फाइल आगे बढ़ती है, ना उसका जो जिनाइन काम है छोटे छोटे सर्टिफिकेट का, वो भी नहीं होता है। और यहाँ फर्जी सर्टिफिकेट से आईएएस बन जाते हैं, आईपीएस बन जाते हैं। तो सोचिए देश कहाँ जा रहा है, कौन सी दिशा में जा रहा है। ये भाजपा के नेताओं को सोचना चाहिए कि उन्होंने कैसे देश की रचना कर दी है, जहाँ इतनी बड़ी बड़ी एग्जाम के पेपर लीक हो रहे हैं, भ्रष्टाचार से लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, और सिलेक्ट होने के बाद नियुक्ति में भी वो पैसा दे रहे हैं, और किसको लूट रहे हैं? वो देश की गरीब जनता को, खून उनका पी रहे हैं। दोषी कौन? दोषी व्यवस्था है। व्यवस्था बनाई भाजपा ने, तो दोष भाजपा का है। और वो 9 साल की जो व्यवस्था है उसके जिम्मेदार ये भाजपा की केंद्र सरकार, या जहां जहां राज्यों में भाजपा की सरकार है, आप वहां रिकॉर्ड देख लीजिए उठा के, भ्रष्टाचार चरम पे। ठीक है, आलोक वत्स जी, राकेश सिंह कह रहे हैं कि आपके कार्यकाल में भ्रष्टाचार ज्यादा हुआ है। जो ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट आई है पूरे वर्ल्ड की, उसमें भी ये माना जा रहा है कि जो रैंकिंग है वो भारत की गिर गई है। भ्रष्टाचार के मामले में भारत और आगे हो गया है पिछले 10 सालों में। क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, भ्रष्टाचार एक रोग है जो यहाँ के अधिकारियों को लगा हुआ है, और इसका बढ़ावा कांग्रेस रेजिम ने ही दिया। ये आते जाते जाते छूटेंगी, लेकिन अभी छूट नहीं रही है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी इस पर इतनी कड़ी कार्रवाई करने जा रही है कि कोई भी आदमी इस तरीके के अगर व्यवहार में लिप्त होगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन ये कांग्रेस की देन है कि इस देश में भ्रष्टाचार ऑफिसरों द्वारा करवाए। इंदिरा गांधी ने एन हक्सर को के समय से ब्यूरोक्रेसी को अपने हाथ में लेकर अपनी तरफ से चलाने का काम किया 1975 से। उसके बाद से ये ब्यूरोक्रेसी दिन पर दिन नीचे गिरता ही चला जा रहा है। और आज इसी का परिणाम है जी। और क्या कर रहे हैं मोदी, अमित शाह की जोड़ी क्या कर रही है? दिनों के बाद बर्बाद कर रही है ना, तरीके का माहौल कैसे बर्बाद कर रही है ये तो पूरा देश जानता है। ईमानदार आईएएस को जेल भेजा गुजरात में, ये भी पूरा देश जानता है। मैंने आपको पहले भी कहा, ये भी बताइए ना, साथ में इंदिरा जी पे चले जाते हैं। अरे वर्तमान पे बात कर लीजिए, मोदी जी और अमित शाह जी पे बात कर लीजिए, जो देश पर राज कर रहे हैं। इंदिरा जी का जमाना तो गया, अभी जिनका चल रहा है भ्रष्टाचार का जमाना, उस पर बात कीजिए, उस पर चर्चा कीजिए। सुन लेते, कहने देते हैं उनको बात अपनी रखने। राकेश जी उनको रखने देते हैं अपनी बात, उसके बाद आप बोलिएगा जी। अगर आपके पास कोई मोदी जी और अमित शाह के खिलाफ प्रूफ है तो ले जाइए जेल में। टेलीविजन पर बोल के क्यों चुप हो जाते हैं?
अरे कौन सी जेल में ले जाएंगे, कौन सी अदालत सुनेगी उनके खिलाफ केस? आपके नेता संयुक्त राष्ट्र तक जाएंगे क्या? उनके ऊपर क्या कहना है आपका? ठीक है, सुन लेते हैं राकेश जी क्या कह रहे हैं। राकेश जी पढ़ा रिकॉर्ड आपने, पढ़ लीजिए एक बार, राकेश जी को सुन लेते हैं, उनका पक्ष क्या है इस मामले पर। समझाइए, कांग्रेस का रिकॉर्ड अगर मैं खोल दूंगा ना, अमित शाह जी का रिकॉर्ड देख आलोक जी लीजिए। सुन लेते हैं, राकेश जी की बात सुन लेते हैं, वो क्या कह रहे हैं इस मुद्दे पर। भूल गए गुजरात दंगे, भूल गए क्या? मोदी जी का रिकॉर्ड याद है, क्या कर रहा था और क्या हुआ था, अटल जी ने क्या बोला था, वो भी याद है कि भूल गए? अटल जी को भी भूल गए, वो तो आपके प्रधानमंत्री थे। उन्हें क्या चिल्लाई थी ना, शासन कैसा होना चाहिए, राजधर्म का पालन कैसे करना चाहिए। और विधेयक ऑर्डिनेंस आप 456 बार 7 साल में आप 456 ऑर्डिनेंस लाए। सिर्फ इंदिरा गांधी ने अपने 71 से 77 तक तानाशाह तो एक ही हुए हैं, वो नरेंद्र मोदी। ठीक है, राकेश जी से जान लेते हैं। आलोक जी, तानाशाह बोला था, याद है ना? आलोक जी, राकेश जी से जान लेते हैं कि आखिर सरकार ऐसे कौन से कदम उठाए जिससे देश करप्शन मुक्त हो जाए। बताइए सर, ऐसे कौन से बिंदु हैं, कौन सी ऐसे कदम उठाए सरकार जिससे देश में भ्रष्टाचार में कमी आए। राकेश जी, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? जी जी हाँ बोलिए, आप जी मुझसे पूछ रहे हैं। आप बताइए कि सबसे ऐसे पहले सरकार को कौन से हाँ जी। कदम उठाने चाहिए जिससे जो है देश में भ्रष्टाचार कम हो और देश की रैंकिंग में सुधार हो। देखिए, ट्रांसपेरेंसी की हम बात करते हैं, हम बार बार बोलते हैं कि हमने सब ऑनलाइन कर दिया, डिजिटल कर दिया, डिजिटल इंडिया है, तो फिर क्या वजह होती है कि आईएएस का जब इंटरव्यू होता है तो लिस्ट बाद में जारी होती है, उसकी नंबर शीट बाद में जारी होती है, वो ऑनलाइन नहीं होती है। जब पटवारियों का सिलेक्शन होता है तो वो लिस्ट ऑनलाइन नहीं होती है, उनके उत्तर पुस्तिका ऑनलाइन नहीं होती है, वो गोपनीय रखी जाती है। जब रिजल्ट आता है वो ऑनलाइन हो जाता है। अगर आप में ईमानदारी है तो परीक्षा से लेके उसकी जो रिजल्ट उसको दिया है उसकी सब चीज ऑनलाइन कीजिए ना, सबको सामने दिखेगा, इसने ये उत्तर लिखा है, इतने नंबर मिले हैं, ये मार्क्स इसके हैं, ये नंबर 1 आया, ये नंबर 2 आया, नंबर 3 आया, उसको क्यों छुपाते हैं आप? ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं तो फिर झूठ बोलते हैं, फिर पैसे का लेन देन करते हैं, फिर फर्जी लिस्ट बनती है और फिर वो जारी हो जाती है। ट्रांसपेरेंसी कहाँ है? आपने एग्जाम ऑनलाइन ली, रिजल्ट ऑनलाइन करा, आपने उनकी उत्तर पुस्तिका ऑनलाइन करी नहीं की, बाद में आप बोलते हैं कि आप इतने पैसे भर के ऑनलाइन देख सकते हो, फिर उसको आवेदन लगाना पड़ता है, सत्यापित ले सकते हो। तो जब अगर आप में ट्रांसपेरेंसी है, सब कुछ ओपन कर दो ना, सामने दिखेगा ये नंबर 1 नंबर 2, लेकिन फिर पैसा नहीं मिलेगा। जो पैसा मिलता है इतना करोड़ों रुपए वो बंद हो जाएगा, वो जो मंत्री हो बेरोजगार हो जाएंगे, तो ये कभी नहीं करेंगे, ये किसी आपको नहीं एग्जाम लगता में नहीं सबसे करेंगे। पहले मंत्रिमंडल में सुधार होना चाहिए? ये सारी कमियां जो है पहले सरकार में सुधार ये हो, वहीं उसके से बाद शुरू जो है है। निचले स्तर अधिकारी पे बाद सुधार में हो। आते हैं, पहले मंत्री आते हैं। अधिकारी का भ्रष्टाचार जब शुरू होता है जब मंत्री निर्देश देता है कि इतना पैसा इकट्ठा कीजिए, जी। ये एग्जाम है, इसमें आप काम कीजिए, पैसे लीजिए, सिलेक्शन कीजिए, मेरे से 20 नाम ले जाइए, मेरा अक्षय भट्टो से 20 नाम ले जाइए। ये होता है, हर प्रदेश में हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है, कोई नई बात नहीं है, सबको पता है, लेकिन बोलना कोई नहीं चाहता है। बोलेंगे नहीं साहब, हमें क्या करना, वो पैसे ले रहा है, लेना दो। भविष्य किसका बर्बाद हो रहा है? वो 2000 बच्चों ने एग्जाम दी, 100 का सिलेक्शन है, 100 में से 80 से पैसे ले दिए, 20 बोले टॉपर जो उनको कर दो और 80 से पैसे ले लो। ये तो हर डिपार्टमेंट में हो रहा है। क्या मोदी जी को नहीं मालूम है? क्या शाह साहब को नहीं मालूम है? रोक पाए 9 साल में, रोकने की नियत ही नहीं। अगर आपको ऑनलाइन करना, सब ऑनलाइन करो। आप रेलवे में टिकट आपने ऑनलाइन कर दिया ना, भ्रष्टाचार खत्म हो गया। जी, आदमी खट से बुक करता है, नंबर आ जाता है उसको, उतने ही पैसे में टिकट होता है। तो फिर नीट में क्यों नहीं कर रहे हैं आप? पटवारी सिलेक्शन में क्यों नहीं कर रहे हैं? तब में आप कर सकते हैं, जब वहां सिस्टम है तो यहाँ भी हो सकता है, पर आप यहाँ कर दोगे तो पैसा आना बंद हो जाएगा। और वो कोई भी मंत्री नेता नहीं चाहता कि पैसा जो आ रहा है इतना करोड़ रुपया वो बंद हो, इसलिए भ्रष्टाचार चालू रहेगा और अधिकारी भी उसमें भ्रष्टाचार करते रहेंगे। ठीक है, फाइनल कमेंट ले लेती हूँ आलोक वत्स जी से। भ्रष्टाचार देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आतंकवाद से भी ज्यादा बड़ा मुद्दा जो है इस समय पे भ्रष्टाचार बना हुआ है। ऐसे में क्या लगता है सबसे ज्यादा सुधार होने की कहाँ जरूरत है? क्या आपको नहीं लगता है कि सबसे पहले सुधार हम में खुद में होना चाहिए, तब जाके हम इस मुद्दे पर आगे बात कर सकते हैं, आगे सुधार कर सकते हैं, लोगों के बीच एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जिससे कि भ्रष्टाचार नाम की जो चीज है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए? देखिए, हमने तो अपने ऊपर भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण बना रखा है। हमारा कोई नेता, कोई मंत्री, कोई कार्यकर्ता जेल में किसी भी अपराध में, किसी भी घुसखोरी में अंदर नहीं गया। अब रही नीचे उतारने की बात, तो धीरे धीरे हम इस चीज को नीचे तक भी ले जाएंगे और मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में
बहुत हद तक इस कमी को दूर करने की कवायद जो हम कर रहे हैं उसमें हम सफल हो जाएंगे, हमारा अपना ऐसा दृढ़ विश्वास है। लेकिन जनता जनार्दन का भी सपोर्ट होना चाहिए। अगर आपसे कोई पैसे की मांग करता है या आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है तो उसको आप हमारे संज्ञान में भी देने का कष्ट करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो बीजेपी से हमारे साथ आलोक वत्स जी जुड़े थे, जिन्होंने इस तमाम बिंदुओं पे, तमाम पहलुओं पे जो है अपनी बात रखी। तो वहीं कांग्रेस से राकेश सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़े थे। तो भ्रष्टाचार आज के समय में देश में बहुत बड़ा मुद्दा है। लोग टैक्स जमा करते हैं, हर चीज पर जो भी वो खरीदते हैं उस पर टैक्स देते हैं, बावजूद उसके उनको मूलभूत सुविधाएं जो होती है वो उनको नहीं मिल पाती है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो शिक्षा हो। और ऐसे बड़े बड़े एग्जाम्स देकर जो है भ्रष्ट अधिकारी जो है पैसे देकर भ्रष्ट अधिकारी बन जाते हैं और फिर आगे वही भ्रष्टाचार करते हैं। कई जगह पे सुधार होने की जरूरत है, लेकिन सबसे पहले सुधार जो है खुद में होना चाहिए। अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें आर्या न्यूज।